आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे जो आपकी क्लास 7 की इंग्लिश की डैफोडिल्स बुक है उसका चैप्टर नंबर 14 द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। ठीक है, उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर मैंने पढ़ा दिया स्टूडेंट, आज हम इसे कर लेते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो लेट्स गो इजी। फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इंडोस्तान इज द नेम फॉर, ये इंडोस्तान है, ये नेम किस चीज के लिए यूज हुआ है? इंडिया के लिए यूज हुआ है ना। हिंदुस्तान से इंडोस्तान है वो, ठीक है ना। द सिक्स मैन वर, वो तीन जो सिक्स मैन थे, सॉरी है ना, जो सिक्स मैन थे, 6 इंसान थे, वो कैसे थे? डीफ, ब्लाइंड, म्यूट। कैसे थे स्टूडेंट? ब्लाइंड थे, अंधे थे। ठीक है ना। When the first man fell against the elephant's side, he began to bawl. क्या आएगा? Bawl. जब उसने क्या किया? एलिफेंट के साइड मतलब बाजू में है ना, साइड में जब उसने टच किया, फील किया उसको, है ना, पहले इंसान ने, उसने क्या किया? चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, यार, यानी जोर से थोड़ा सा, है ना, उसको बोला बॉल। यहाँ चैप्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, द एलिफेंट्स वॉज लाइक अ स्पीयर, है ना। एलिफेंट की कौन सी चीज थी जो भाले के जैसी थी, स्पीयर के जैसे? वो क्या थे? उसके दांत, टस्क थे। ठीक है ना, टस्क। ओके, फिफ्थ देख लेते स्टूडेंट, द फिफ्थ मैन, जो पांचवा इंसान था, टच्ड द एलिफेंट्स, जो पांचवा इंसान था उसने एलिफेंट की कौन सी चीज को टच किया था? ईयर को टच किया था। स्टूडेंट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आगे देख लेते बच्चों। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है ना। फर्स्ट देखो, द ब्लाइंड मैन न्यू हाउ एन एलिफेंट लुक्ड, जो ब्लाइंड मैन थे, देखो यहाँ MAN मैन का मतलब होता है एक आदमी, इसका प्लूरल क्या होता है? MEN मैन का मतलब होता है बहुत सारे आदमी। ठीक है, ये नाउन का प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? द ब्लाइंड मैन, जो बहुत सारे जो ब्लाइंड मैन थे, 6 मैन, है ना, न्यू, वो जानते थे, क्या जानते थे? हाउ एन एलिफेंट लुक्ड, कि एक एलिफेंट कैसा दिखाई देता है। ये स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट, है ना, ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, द एलिफेंट्स टस्क वॉज स्क्वायरमिंग, जो एलिफेंट के जो टस्क स्क्वायरमिंग नहीं थे स्टूडेंट। ठीक है ना, उसकी ट्रंक मतलब सूंड जो थी वो ज्यादा स्क्वायरमिंग थी। तो टस्क के बारे में गलत स्टेटमेंट दिया हुआ, यहां पर भी आप फॉल्स लिख सकते हैं। द सिक्स्थ मैन टच्ड द एलिफेंट्स टेल, जो छठवां इंसान था उसने एलिफेंट की पूंछ को टच किया था। सही बात है, हाँ बिल्कुल ट्रू है स्टूडेंट। ठीक है ना, ट्रू लिखा हुआ है। ईच मैन, हर एक इंसान, वॉज टोटली राइट इन हिज ओपिनियन अबाउट द एलिफेंट, हर एक इंसान अपने एलिफेंट के बारे में जो ओपिनियन दे रहा था, जो राय बना रहा था उसे टच करके, वो सही थी। बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स स्टेटमेंट है, सब लोग गलत गलत राय दिए जा रहे थे। ठीक है, अब यहां पर स्टेप अहेड में देख लो क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखो क्या है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, व्हाई डिड द ब्लाइंड मैन गो टू सी द एलिफेंट्स? ठीक है, फिर ये सारी चीजें के पास मैं सीधे आपको लेकर के चलता हूं, आंसर मैंने टाइप करके आपके लिए रेडी रखें। ठीक है, देख लीजिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो पहला सवाल क्या है, व्हाई डिड द ब्लाइंड मैन गो टू सी द एलिफेंट, क्यों गए थे वे अंधे इंसान, ब्लाइंड मैन, है ना, MEN लिखा है, सबके सब क्यों गए थे? एलिफेंट को देखने के लिए क्यों गए थे? आंसर देखो, बिकॉज दे वर वेरी मच इंक्लाइंड, मतलब इंटरेस्टेड थे बहुत ज्यादा, टू लर्न समथिंग, वो कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए बहुत ज्यादा क्या थे? इंक्लाइंड थे, मतलब उत्सुक थे। इसलिए उन्होंने सोचा चलो हाथी क्या चीज होती है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ऐसा, है ना, कुछ नई चीज के बारे में जान लेते हैं, ऐसा। सेकंड देखो, व्हाट डिड द फर्स्ट मैन थिंक द एलिफेंट वॉज, पहले इंसान को क्या लगता था कि एलिफेंट क्या चीज है ना, उसे क्या लगता था एलिफेंट के बारे में? आंसर देखो, द फर्स्ट मैन थॉट, फर्स्ट मैन को लगता था दैट कि द एलिफेंट वॉज अ वॉल, कि एलिफेंट क्या है? एक दीवार है। ठीक है, या दीवार के जैसा है। What was very राउंड स्मूथ एंड शार्प, कौन सी चीज थी जो बहुत ज्यादा राउंड थी, घुमी हुई थी, स्मूथ थी और शार्प थी? इट वॉज द टस्क, इट वॉज द टस्क, उसके दांत थे। ठीक है ना, ऐसे ही आंसर लिखना, शॉर्ट आंसर। अब देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों,
What was squirming in the third man's hands? Why was it squirming? है ना, कौन सी चीज थी बहुत ज्यादा स्क्वायरमिंग थी और वो क्यों थी? आंसर देखो, द ट्रंक वॉज स्क्वायरमिंग, जो सूंड थी वो थी स्क्वायरमिंग इन द थर्ड मैन्स हैंड, जो उसके थर्ड मैन के हाथों में थी. इट वॉज स्क्वायरमिंग, ये ऐसी घुमावदार थी, राउंडेड थी, है ना, ट्विस्ड थी, ट्विस्ड मुड़ी हुई स्क्वायरमिंग थी. बिकॉज, क्योंकि इट वॉज मेड अप ऑफ सॉफ्ट मसल्स, क्योंकि ये सॉफ्ट मसल से बनी हुई थी सूंड. ठीक है ना, समझ गए. सेकंड क्या है, why didn't the man come to a single opinion in the end? क्यों सबके सब लोग किसी एक सिंगल ओपिनियन पे क्यों नहीं पहुंचे? सब अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे थे. ऐसा क्यों हो रहा था? सबके बीच में मतभेद क्यों थे भाई? एक ही राय क्यों नहीं दे रहे थे? तो आंसर देखो सेकंड का, all the men were partly right in their opinions but as a whole all were wrong. हर इंसान थोड़ा थोड़ा सही था वहां पर, बट एज अ होल, लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ऑल वर रॉन्ग, तो सबके सब गलत ही थे. दे डिडंट हैव एनी सिंगल ओपिनियन बिकॉज ऑफ देयर अटर इग्नोरेंस, और किसी के पास भी कोई सिंगल ओपिनियन नहीं था, सब अलग अलग बात कह रहे थे, है ना, बिकॉज ऑफ देयर अटर इग्नोरेंस, अपनी बहुत ज़्यादा, अटर मतलब बहुत ज़्यादा, इग्नोरेंस मतलब अज्ञान के कारण, लेक ऑफ नॉलेज के कारण, चीज़ों को समझ ना पाने के कारण. ठीक है, यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ये जो कॉन्टेक्स्ट दिया इसको, इसके रेफरेंस के थ्रू आपको आंसर देना है. ठीक है ना. व्हाट मोस्ट दिस माइटी बीस्ट इज लाइक, इज माइटी प्लेन, कोथ ही मतलब उसने कहा, है ना, क्या कहा, व्हाट मोस्ट दिस माइटी बीस्ट इज लाइक, किसके जैसा है ये, है ना, माइटी बीस्ट, है ना, इज माइटी प्लेन कोथ ही, ये काफ़ी प्लेन है, बहुत ज़्यादा प्लेन है, उसने ऐसा कहा. या माइटी का मतलब है क्या, स्ट्रॉन्ग बीस्ट, मजबूत बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर, है ना, समझ गए. तो यहाँ पर पहला सवाल है हु इज ही, यहाँ पर ही कौन है, यहाँ पर ही है द फोर्थ मैन. कौन है स्टूडेंट यहाँ पर ही, यहाँ ही है द फोर्थ मैन. ओके, द फोर्थ मैन. ठीक है, आगे देखो, विच बीस्ट इज ही टॉकिंग अबाउट, किच बीस्ट, बीस्ट का मतलब क्या होता है, जंगली जानवर, किस जंगली जानवर के बारे में बात करें. आंसर देखो, ही इज टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट, वो एलिफेंट के बारे में बात कर रहा है. सी देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सी, और पढ़ाते टाइम ही मैंने बता दिया था वैसे ये. द पोएट यूजेज द वर्ड माइटी ट्वाइस इन द पोएम, यहाँ पर इस पोएम में 2 बार माइटी का यूज हुआ है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 यूजेस, इन 2 यूजेस में क्या अंतर है? तो पहले तो देखो, इन द फर्स्ट यूज, यहाँ पर आप रेफरेंस में देखो या कॉन्टेक्स्ट में देखो, यहाँ भी ये माइटी आया है, बीस्ट के पहले आया, बीस्ट का मतलब जंगली जानवर, बीस्ट एक नाउन है, नाउन के पहले यहाँ पर माइटी आया, मतलब ये एडजेक्टिव है, और जब ये माइटी एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग. ठीक है ना. और यहाँ पर दूसरे बार ये माइटी किसके बाद आया, प्लेन के, प्लेन क्या है, एक एडजेक्टिव. समझ में आया. तो यहाँ पर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है माइटी, तो ये क्या हो गया, एक एडवर्ब, और ये जब ये एडवर्ब का काम करता है माइटी, है ना, तब इसका मतलब होता है वेरी. ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया आपके लिए. देखो, इन द फर्स्ट यूज इट इज एन एडजेक्टिव, पहले यूज में एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, दैट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, तो इसका मतलब है माइटी का पहले यूज में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल. ठीक है ना. इन द सेकेंड यूज में इट इज एन एडवर्ब, दैट मीन्स वेरी, इसका मतलब क्या होता है, वेरी. सेकेंड यूज में एडवर्ब क्यों है, क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करती चीजें वो क्या होती है, एडवर्ब, और यहाँ इसका मतलब हो जाता है वेरी. ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम कर देता है वो. ठीक है ना. यहाँ पर देखो, द सिक्स्थ नो सूनर हैड बिगन about the beast to grope, then seizing on the swinging tail, I that fell within his scope. देखो यहाँ पर मतलब समझते, what was the sixth man trying to do, सिक्स्थ मैन क्या करने की कोशिश कर रहा था, he was trying to grop मतलब टटोलने की कोशिश कर रहा था, the elephant, एलिफेंट को टटोलने की, टच करने की, महसूस करने की कोशिश कर रहा था. ठीक है ना. सेकेंड है, what did the sixth man think it was, तो सिक्स्थ मैन क्या सोच रहा था, ये हाथी क्या है, एलिफेंट के बारे में क्या सोच रहा था, है ना, उसे क्या महसूस हो रहा था. he thought that it was a rope, उसे लगा कि ये क्या है, एक रोप है के जैसा, है ना.
थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, इट वॉज लाइक अ रोप लिख सकते हो आप, रोप के जैसा, है ना, इट वॉज लाइक अ रोप, थोड़ा सा सुधार लेना इसको। What is the meaning of the phrase that fell within his scope? इस लाइन, इस वर्ड्स का मतलब क्या है? It means to come to one's range. इसका मतलब होता है किसी के पहुंच में आना, किसी के समझ में आना, किसी के पकड़ में आना, रेंज में आना, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, ये खत्म हो गया क्या? ठीक है, अब हम देख लेते हैं माई वर्ड बैंक, है ना। माई वर्ड बैंक बहुत ही आसान है इसका, है ना, कुछ नहीं करना है आपको, बस हल्का सा कुछ काम है यहाँ, देखो। फिल इन द ब्लैंक विद ORY, ERY या ARY, जो भी फिट हो जाता है वो वर्ड आपको लगा देना है। जैसे क्रॉक से क्या बन जाएगा? क्रॉकरी, ठीक है। थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ समझ में आ रहा है आपको? क्रॉक से क्या बन गया? क्रॉकरी। क्रॉकरी का मतलब क्या होता है? मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, क्रॉकरी क्या है? यहाँ पर एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तनों को क्या कहते हैं? क्रॉकरी, ठीक है ना। कुक, कुक का मतलब पकाना किसी चीज को, सही है, तो यहां से बन गया कुकरी। कुकरी का मतलब क्या होता है? रसोई का जो काम होता है, ये भी एक नाउन है, रसोई के कामकाज को बोलते हैं कुकरी। आई वॉज बिजी इन कुकरी, मैं क्या था? व्यस्त था, किसमें? रसोई के काम में, कुकरी में, ठीक है ना। कुकिंग वगैरह ये सब जो काम करते हैं, किचन का जो भी काम होता है उसको बोलते हैं कुकरी। कस्टम, कस्टम यानी रिवाज, उसी से बन गया कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब होता है रिवाजी। रिवाजी एक एडजेक्टिव होता है स्टूडेंट, है ना, कस्टमरी, है ना, रिवाजी, सही बात है ना। ओके, बोलते हैं ना ये तो कस्टमरी प्रोसेस है भाई, ये रिवाजी प्रोसेस है, कई जमाने से चली आ रही प्रोसेस है, इसको तो करनी पड़ेगी, है ना, ऐसा। फैक्ट से बन गया फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब तो पता ही है, फैक्ट्री कारखाना जो होता है ना, समझ, इंडस्ट्री, है ना। चलो, डायरेक्ट से बन गया डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है स्टूडेंट? डायरेक्टरी होती है फ़ोन की डायरेक्टरी, एक बुकलेट होती है जिसमें कई इंपॉर्टेंट ऑफिस के फ़ोन नंबर होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं डायरेक्टरी, सही है। आगे देखते हैं। द से बन गया थ्योरी, क्या बन गया? THE से थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत, एक नाउन है, सही है। वैसे ही थियरी बोलते हैं इसको, थियरी। कॉन्फेक्शन, कॉन्फेक्शन से बन गया कॉन्फेक्शनरी। कॉन्फेक्शनरी का मतलब क्या होता है? स्वीट की जो दुकान है, मिठाइयों की दुकान को बोलते हैं कॉन्फेक्शनरी। स्वीट की जो शॉप है, हाँ, स्वीट शॉप, है ना, यानी मिठाइयों की दुकान को क्या बोलते हैं? कॉन्फेक्शनरी। सेटिस्फैक्ट से बन गया सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एक एडजेक्टिव है ना। सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट बोलते हैं कि नहीं? अरे आपका रिजल्ट कैसा, नहीं आपके बच्चे का रिजल्ट कैसा है? सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, मतलब सही है, मतलब काम चल जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, ठीक है ना। बहुत अच्छा होता है तो एक्सीलेंट बोलते हैं, या फिर गुड बोलते हैं, फिर थोड़ा ठीक है, थोड़ा कम अच्छा है तो फिर सेटिस्फैक्ट्री, और उससे भी बेकार है तो पुअर रिजल्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। वैसे ही ग्लॉस से बनता है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का मतलब होता है डिक्शनरी, जो डिक्शनरी में आप वर्ड ढूंढते हैं ना, हाँ वही है, इसी को ग्लॉसरी भी कहते हैं। डिक्शन से भी डिक्शनरी बनता है, ठीक है, डिक्शन से भी डिक्शनरी बनता है, नाउन है ये। डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट्री बनता है ना, आपने पढ़ा होगा, कई मूवी क्या है, किसी डॉक्यूमेंट्री पे बेस्ड रहती है ना, समझ गए। डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है किसी इंसान के बारे में, उसकी डॉक्यूमेंट्री होती है। मॉक से बनता है मॉकरी। मॉकरी का मतलब होता है मजाक, अरे यार तुम मॉकरी मत करो मेरे साथ, बोलते हैं ना। ब्रेव से ही तो यहाँ पर BRA, ब्रेव से ब्रेवरी, BRAV से बना है ब्रेवरी, है ना, ब्रेवरी। तो यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने? ERY, देखो ERY कहीं ORY कहीं ARY जुड़ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या जुड़ रहा है, यहाँ ORY, यहाँ ERY, यहाँ पर ARY जुड़ा था। तो स्पेलिंग आपको ये ध्यान में रखना है कि ARY जुड़ता है, ERY या ORY, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैम के सामने मेमोरी, मेमोरी बन जाता है, मेमोरी यानी याददाश्त, है ना। जगल, JUGGL, जगल से बन गया जगलरी। जगलरी का मतलब होता है मैजिक, जादू, है ना। आई नो जगलरी, मैं जानता हूँ जादू टोना, है ना। ग्लॉस से फिर ग्लॉसरी मतलब डिक्शनरी, यहाँ पर जो बताया था मैंने। प्रिपेरेट, प्रिपेरेट का, प्रिपेरेट से प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी का मतलब होता है प्रारंभिक, शुरुआती, ये एक एडजेक्टिव है, क्या है? एक एडजेक्टिव। प्रिपरेटरी कंडीशन मतलब शुरुआती कंडीशन। प्रिपरेटरी स्टडी, शुरुआती स्टडी, पढ़ाई, है ना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी क्या? उदाहरणात्मक, ये भी एक एडजेक्टिव होता है ना। ये क्या है? एक
एग्जाम्पलरी क्वेश्चन है, मतलब उदाहरण के रूप में लिया गया क्वेश्चन है, सही है। हिस्ट से क्या बनता है? हिस्ट से हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब इतिहास, है ना। वैसे ही बच्चों प्लैनेट से क्या बनता है? प्लैनेट से बनता है प्लैनेटरी। प्लैनेटरी मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो पूरा प्लैनेट सिस्टम होता है ना, उसको बोलते हैं प्लैनेटरी। ओके, समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है बच्चों, वैसे तो सभी चीज़ें काम की होती है ना, फिर भी थोड़ा फोकस करता हूँ मैं इस पर। यहाँ हम देखने वाले हैं अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? किसी पोयम को सुंदर बनाने के लिए, कुछ वर्ड्स को बड़ा अच्छा बनाने के लिए, जिसको पढ़ने में मज़ा आए, सुनने में मज़ा आए, लिखने में मज़ा आए स्टूडेंट, ऐसा कुछ हम किसी पोयम में कुछ यानी अपना कुछ शब्दों का खेल कर देते हैं ना, कुछ अलग टाइप से, उस चीज को बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो उस वही एक अलिट्रेशन भी है। इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस। ये क्या है? लिटरेरी डिवाइस है, मतलब ऐसी चीज है जो पोयम को सुंदर बना देती है। इन विच, जिसमें टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, इज अ रॉ, इन अ रो, एक ही लाइन में, स्टार्ट विद द सेम साउंड, एक ही साउंड से स्टार्ट होते हैं। ध्यान रखना, एक ही वर्ड से नहीं, एक ही साउंड से। कई बार हो सकता है कि एक ही वर्ड का साउंड अलग ना हो, सही बात है स्टूडेंट, है ना। तो देखो सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निक्स नेफ्यू, निक्स से नेफ्यू नीडेड न्यू नोटबुक्स। देखो कितना सेंटेंस फनी हो गया। देखो एन 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 एन, मतलब कि एन यहाँ पर देखो सेम साउंड है एन का सब में। देखो निक्स नेफ्यू नीडेड न्यू नोटबुक। जैसे आपने सुना होगा हिंदी में, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो च च च च आ गया। तो यहाँ पर क्या यूज किया गया है? अलिट्रेशन यूज किया गया है। च च च च सेम साउंड, बस वही है यहाँ पर भी। बिजी एज अ बी, देखो बिजी और बी, तो बिजी और बी आ गया ना साथ में। एज अ तो आ गया, ठीक है, वो तो जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आया है बिजी और बी को, एज अ, है ना। तो ये मत सोचना कि एज अ तो अलग आ गया भाई, वो कनेक्ट करने के आया है बिजी को। बिजी एज अ बी, बिजी एज अ बी, सुनने में अच्छा लग रहा है ना, बी बी वाला साउंड। मॉर्निंग मैटल, मॉर्निंग मेटल, मॉर्निंग मेटल, देखो एम 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 वाला साउंड। आगे देख लेते हैं। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान चीज है। देखो क्या करना। कैन यू आइडेंटिफाई, क्या पता लगा सकते हैं, विच लाइन्स गिवन बिलो, ऐसी नीचे जो दी गई लाइन, उसमें से कौन सी लाइन है हैव यूज्ड अलिट्रेशन, जिसमें अलिट्रेशन का यूज किया गया है। इफ यूज्ड, अगर किया गया है तो अंडरलाइन द वर्ड्स, तो उनको वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। पहली लाइन में किया गया, सेकंड में नहीं किया, थर्ड में किया है, फोर्थ में किया है, फिफ्थ में नहीं किया, सिक्स में किया है, सेवंथ में नहीं किया, एट्थ में किया है, नाइन्थ में अलिट्रेशन का यूज नहीं किया। तो कैसे किया? देखो द समर सनस्लिड, देखो समर सनस्लिड, देखो यहाँ पर अंडरलाइन कर देना क्योंकि अलिट्रेशन यूज किया है। यहाँ पर तो नहीं किया स्टूडेंट। यहाँ पर लिटिल लीव्स टू लीन, है ना, यहाँ पर देखो अंडरलाइन कर देना। इन द डिस्टेंस हॉरेटियो हर्ड अ हॉर्न, हॉरेटियो ने सुना, एक हॉर्न सुना, है ना, यहाँ पर नहीं किया स्टूडेंट। यहाँ पर ग्रीन ग्रास ग्रोज, ग्रीन ग्रास ग्रोज, हरी घास ग्रो हो रही है ना, यहाँ पर नहीं किया। आप बोलोगे सर यहाँ सेफ और स्क्रीन, ये तो स से स्टार्ट, एस एस से स्टार्ट हुआ है। बच्चों लेटर सेम है लेकिन साउंड सेम नहीं है ना। यहाँ पर देखो ये सेफ है, सेफ, और ये स्क्रीन है, ये ई से स्टार्ट हो रहा है। SCREEN किससे स्टार्ट हो रहा है? स्क्रीन, ई से स्टार्ट हो रहा है। और सेफ, सेफ स से स्टार्ट हो रहा है। स और ई अलग अलग साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ड तो सेम है। इसलिए आपको शुरू में ही बोला है कि साउंड सेम होना चाहिए, वर्ड नहीं। नहीं तो यहाँ भी अंडरलाइन मत कर देना, अंडरलाइन नहीं आएगी, ठीक है। बिग बलून, देखो बिग बलून, ब वाला साउंड निकल रहा है। बिग ब्लू स्काई, बिग ब्लू, है ना, ब वाला साउंड निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर नहीं निकल रहा है कहीं, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है, क्लियर है ना। आगे और कुछ है क्या स्टूडेंट? हाँ ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है? नाउ राइट सम अलिट्रेशंस ऑफ योर ओन। आपको क्या करना है? जैसे बैड, ये सब सारे के सारे क्या एडजेक्टिव है, क्या है ये? एडजेक्टिव है। इसके आगे कुछ नाउन लिखना है। ऐसे ये वर्ड एडजेक्टिव मतलब ऐसे वर्ड जो किसी की खासियत बताते हैं। जैसे बैड मैन भी बोल सकते हैं, बैड रूम भी बोल सकते हैं, है ना, बैड गर्ल भी बोल सकते हैं। लेकिन बैड के साथ ऐसा नाउन जोड़ना है, रूम नहीं जोड़ना है, गर्ल नहीं जोड़ना है, ऐसा जोड़ना है जो ब से स्टार्ट होता है। तो क्या जोड़ू? बैड
बॉय। सही है, तो सब में ऐसे ही नाउन जोड़ना है, सब में ऐसे ही नाउन जोड़ना है जिसका साउंड क्या है, इस एडजेक्टिव से साउंड से मेल खाता हो। बैड बॉय, जैसे गुड के साथ क्या जमता है, गुड गर्ल जमता है ना, गुड के साथ गुड गर्ल। सही है ना, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है, चलो वहीं पर लेकर के चलता हूँ आप लोग को। देखो ये आ गया यहाँ पर आपके सामने, है ना। देखो क्या है, बैड बॉय, कोल्ड कॉफी, देखो को कोल्ड कॉफी, को से स्टार्ट हो रहा है। ड्रेसी ड्रेस, ड्रेसी मतलब होता है बहुत ज़्यादा फैशनेबल, फैशन से भरी हुई बिल्कुल ड्रेस, है ना। फ्रेंडली फीलिंग्स मतलब बिल्कुल अपनेपन की फीलिंग को बोलते हैं फ्रेंडली फीलिंग्स। लेजी लिजार्ड, लिजार्ड कैसा है, बिल्कुल लेजी है ना। यंग यूट्यूबर, ओहो यंग यूट्यूबर, य है ना, ठीक है। नास्टी न्यूज़, नास्टी मतलब बहुत बुरी, बैड न्यूज़, नास्टी न्यूज़। सिली सॉन्ग, बेमतलब का सॉन्ग, सिली सॉन्ग्स, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। तो समझ गया आपको अलिट्रेशन का मतलब, क्लियर है। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं स्टूडेंट। आपको कैसा लगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट लिख दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो इस बुक को पढ़ते हैं, इस चैप्टर को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो पाए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।